दहाड़ते हुए बंदूक से निकली हुई एक गोली ने उसकी माँ के हाथ को चीरते हुए मंगली के सीने को चीर दिया, जिसने इस दुनिया को अभी तक अच्छे से देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं। उसे तो अभी अपनी माँ के दूध का स्वाद भी नहीं पता रहा होगा। सैकड़ों छोटे छोटे पत्थरों से तैयार किए गए इस स्मारक का एक एक पत्थर उन एक एक मासूम जिंदगियों की कहानी को बयां कर रहा है। फिर माँ कितने दिन लगे थे इसको तैयार करने में? और इस इलाके की त्रासदी, मुफलिसी, लाचारी, मजबूरी, जो चाहे आपको नाम दे। घटना के 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस 6 माह की मासूम बच्ची की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? पुलिस के अपने दावे, नक्सलियों का अपना आरोप। पिछले 40 सालों से बस्तर में चले आ रहे हिंसा प्रतिहिंसा में सैकड़ों बेगुनाह मासूम जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं, दफन हो रही हैं। ऐसी ही एक बेगुनाह ज़िंदगी दफन हो गई हमेशा हमेशा के लिए। उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं मुदवंडी गांव पहुंचा। यहाँ पहुंचा तो मुझे एक और कहानी नज़र आई। सोचा इस कहानी को भी बस्तर जंक्शन के दर्शकों तक पहुंचा दी जाए। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं, जैसा कि मैंने बताया, मुदवंडी गांव में हूं। मुदवंडी गांव में मंगली सोडी के स्मारक के ठीक सामने बैठा हुआ हूं। मैं जब भी मुदवंडी गांव आता हूं तो काफ़ी देर तक इस जगह बैठता ही हूं। सोचता हूं कि एक मासूम बच्ची जिसका कोई गुनाह नहीं था, कितनी बेरहमी के साथ मार दी गई। मंगली सोडी की कहानी, दर्दनाक कहानी, आपको इससे पहले भी मैंने बताई है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसके पीछे वजह है, वजह बाद में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मंगली सोडी की याद में बनाए गए इस खूबसूरत से मृतक स्मारक को देख लीजिएगा। कितने करीने से इस स्मारक को सजाया गया है, कितने व्यवस्थित तरीके से एक एक छोटे छोटे पत्थर को रख इस स्मारक को तैयार किया गया है। ये विशालकाय स्मारक उस विशाल दर्द को बयां करने के लिए काफ़ी है कि कैसे बस्तर में हर रोज़ निर्दोष मारे जा रहे हैं, निर्दोषों का खून बह रहा है। जिन आदिवासियों के नाम पे बम, बंदूक, बारूद उठाया गया है, उन्हीं आदिवासियों का कत्लेआम मचा हुआ है। ये छोटे छोटे पत्थर उन बड़ी बड़ी कहानियों को बयां कर रही हैं जो बस्तर में पिछले 40 सालों से चली आ रही हैं और सैकड़ों ज़िंदगियों को तबाह कर चुकी हैं। सैकड़ों छोटे छोटे पत्थरों से तैयार किए गए इस स्मारक का एक एक पत्थर उन एक एक मासूम जिंदगियों की कहानी को बयां कर रहा है। कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने प्यार से सहेज कर इसे बनाया गया है। फिर माँ कितने दिन लगे थे इसको तैयार करने में? 1 दिन लगे। 1 दिन लगे थे। कितने गांव के लोग आए थे? पूरा आसपास गाँव वाले को जमा करके बनवाने लगे। अच्छा, कितने गांव के लोग थे फिर भी? यहाँ पे लगभग वही 5-6 ही गाँव वाले आए थे यहाँ पे जी। दूर दूर से पत्थर उत्तर लाए हैं, प्रॉपर 1 दिन में लगा है बनाने में। अच्छा जी। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, बीच में इस गांव के अधिकांश लोग स्कूल का चेहरा तक नहीं देखे हैं। स्कूल कैसा होता है इन्हें नहीं पता। अभी इस गांव में स्कूल खुला है, अधिकांश अनपढ़ हैं, मगर मृतक स्तंभ के बीचों बीच एक पत्थर, एक चट्टान मंगली का नाम लिखने के लिए, दर्ज करने के लिए रख दिया गया है। मैं मंगली की कहानी दोबारा क्यों बता रहा हूँ? मंगली की मौत के जो असल जिम्मेदार है, मंगली के साथ ही बस्तर में मारे जा चुके सैकड़ों मासूम जिंदगियों के जो असल गुनाहगार हैं, इनका स्वभाव बन चुका है इन मौतों को भूल जाना। इस वजह से मैं मंगली की कहानी दोबारा बता रहा हूँ, ताकि जिम्मेदारों तक ये कहानी भी पहुँचे और आप इस खूबसूरत से स्मारक को देखकर
ये अंदाज़ा लगा सकें कि कैसे यहाँ हर रोज़ खून बह रहा है और मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मंगली की कहानी बता देता हूँ, हो सकता है मेरे जो नए दर्शक हैं उन्हें मंगली के मौत की वजह नहीं पता हो। मंगली कौन थी, मंगली क्या थी, मंगली कैसे मारी गई, मंगली किसकी गोली से मारी गई। दरअसल 1 जनवरी 2024 को जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत का जश्न मना रही थी, उसी दिन शाम बीजापुर पुलिस एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी देती है कि मुदवेंडी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर 6 माह की दूध मुही मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। यदि आपने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है तो मैं उस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। घटना के बाद नक्सल संगठन ने एक प्रेस नोट जारी किया और जानकारी देता है नक्सल संगठन कि यहाँ उनकी मौजूदगी नहीं थी। पुलिस की एक तरफा गोलीबारी में उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस 6 माह की मासूम बच्ची की मौत का असल जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कितने अफसोस, कितने दुर्भाग्य की बात है। पुलिस के अपने दावे, नक्सलियों का अपना आरोप, लेकिन एक 6 माह की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। जिसने इस दुनिया को अभी तक अच्छे से देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, उसे तो अभी अपनी माँ के दूध का स्वाद भी नहीं पता रहा होगा। उसे तो इस खूबसूरत और रंगीन दुनिया के रंग भी नहीं पता रहे होंगे, और वो इस दुनिया के सबसे महफूज जगह पर ही अपनी अंतिम सांसें ली। अपनी माँ की गोद में वो दूध पी रही थी। दहाड़ते हुए बंदूक से निकली हुई एक गोली ने उसकी माँ के हाथ को चीरते हुए मंगली के सीने को चीर दिया, जिसकी वजह से मंगली की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद घर के ठीक सामने ये खूबसूरत सा मृतक स्मारक बनाया गया है मंगली की याद में। इस घटना को ग्रामीण भूल पाते, परिजन भूल पाते, इस दर्द से उभर पाते कि ठीक 4 माह बाद अप्रैल 2024 को एक और हृदय विदारक घटना घटती है इसी गांव में। मंगली के सगे मामा गांव के 10-12 ग्रामीणों के साथ पहाड़ की तरफ जाते हैं रस्सी तलाशने को। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास विस्फोट की आवाज़ सुन 10-12 ग्रामीण डर कर, घबरा कर अपने गांव की तरफ लौट आते हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 10 बजे के आसपास देखते हैं कि मंगली के जो मामा हैं गड़िया कुंजाम, जिनकी उम्र मात्र 18 साल थी, वो तो अपने घर पर नहीं हैं। उनकी तलाश में फिर ये ग्रामीण उसी पहाड़ की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि गड़िया एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ है और तड़प रहा है। किसी तरह गड़िया को घर ले आया जाता है। घर लाने के बाद पूरे 22 घंटे तड़पने के बाद गड़िया कुंजाम की दर्दनाक मौत होती है। दुर्भाग्यजनक हालात और इस इलाके की त्रासदी, मुफलिसी, लाचारी, मजबूरी, जो चाहे आपको नाम दे दें, लेकिन 22 घंटे तड़पने के बाद भी इलाज तो बहुत दूर की बात है, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पाया गड़िया को। 22 घंटे तड़पता रहा। गड़िया की याद में उसकी मौत के बाद मंगली के मृतक स्तंभ के ठीक बगल में एक मृतक स्तंभ बनाया गया है, जो छोटा सा है, करीब से दिखा दीजिए। वो गड़िया की याद में तैयार किया गया है। सिलसिलेवार हुए इन 2 मौतों से ग्रामीण उभर भी पाते कि 3 महीने बाद यानी कि 27 जुलाई 2024 को एक खबर और निकल कर आती है। खबर ये कि 10 साल का एक मासूम बच्चा जिसका नाम हिडमा कवासी अपनी माँ के साथ बकरी चराते हुए गाय तलाश रहा था।
विस्फोट की जद में आकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसका बायां पैर जो है, पैर का तलवा शरीर से अलग हो जाता है। जख्मी हालत में करीब 4 बजे के आसपास नज़दीक के सीआरपीएफ कैंप में ग्रामीण लेकर जाते हैं और वहां प्राथमिक उपचार करवाकर गंगालूर स्थित अस्पताल ले जाया जाता है। नक्सलियों के लगाए इस प्रेशर आईडी की चपेट में आकर करीब 6 घंटे तड़पता रहा हिडमा। गंगालूर से उसे जिला चिकित्सालय बीजापुर के लिए रेफर कर दिया जाता है, मगर बीच में ही चेरपाल नाले में बाढ़ का पानी इस हद तक रहता है कि एम्बुलेंस से उसे पार नहीं किया जाता है। आनन फानन में सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, मानव श्रृंखला बनाती है और घायल हिडमा कवासी को किसी भी तरह अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती रहती ही है कि इसी दौरान 6 घंटे तड़प कर हिडमा की दर्दनाक मौत हो जाती है। हिडमा की मौत की खबर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में पहुंचा हुआ। मैं मुदवंडी जब भी पहुंचता हूं तो मैं मंगली के इस स्मारक के सामने कुछ देर के लिए ठहर जाता हूं, बैठ जाता हूं और इस दौरान अलग अलग भावनाओं से मैं गुजर रहा होता हूं। संभवतः आप भी गुजर रहे हों। कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी मायूसी, कभी पछतावा। पछतावा इस बात का कि इन आदिवासियों का क्या कसूर, क्या इन बेकसूर आदिवासियों का यही गुनाह है कि ये बस्तर के इस खूबसूरत सी धरती में जन्म लिए हैं? क्या इन्हें इसी बात का सजा दिया जा रहा है, इसी बात के लिए तिल तिल मारा जा रहा है कि इन्होंने इस खूबसूरत सी ज़मीन में जन्म लिया है? अगर ये इनका गुनाह है तो जो गुनहगार हैं वो भी इन्हीं आदिवासियों के लिए हथियार उठाने की बात करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन मौतों के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जिन आदिवासियों के हक अधिकार के लिए उन्होंने बम बंदूक बारूद उठाया है, उन्हीं आदिवासियों का कब तक कत्लेआम होता रहेगा, कब तक इन आदिवासियों का खून बहाया जाता रहेगा। बहरहाल इसी सवाल के साथ आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुकेश चंद्राकर ज़मीन पे उतरकर जिम्मेदारों से सीधे सवाल करता है? आपको लगता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर बस्तर जंक्शन में बस्तर के ज़मीनी और ज्वलंत मुद्दों को दिखाया बताया जाता है? आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुद्दों की बात होती है, इन्हीं आदिवासियों की समस्याओं की बात होती है, इनकी खूबसूरती की बात होती है? तो आप इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। साथ ही आप हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपसे होगी मेरी अगली रिपोर्ट में मुलाकात। धन्यवाद।